अवसर प्रदान किया है कि हम आज की शाम उसके वचनों की छांव में बैठ के उसके वचनों से मनन कर सके। पिछले दिनों में बहुत सारे सुंदर वचनों को हमने देखा था, और जैसा कि मैं पिछली बार भी बताया था कि हमारे लिए जरूरी है कि हम जिन वचनों को सुनते हैं उन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। हम उन वचनों में से कुछ ना कुछ बात को लेके अपने जीवन में पूरा करें प्रार्थना पूर्वक, ताकि जिन वचनों को इन दिनों में हम सुन रहे हैं वो वचन जो हैं हमारे आत्मिक तैयारी, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी और हमको और आत्मिक रीति से बलवंत करने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर सके। बिना वचनों को अपने जीवन में लाए हुए हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज की शाम के लिए हम निकालेंगे यशाया उसका 65वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 65 वर्सेस 17 to 19। यशाया उसका 65वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। यशायाह नबी की किताब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यशायाह को एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना, और परमेश्वर ने यशायाह से बहुत सारी भविष्यवाणी करवाई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष लगभग पूर्व यशायाह ने यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करी, और साथ ही साथ इस भविष्यवाणी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो यशायाह बताता है एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी के बारे में। आज मैं आप लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि परमेश्वर की योजना जो सनातन काल से मनुष्य के लिए ठहरी है, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व एक योजना विश्वासियों के लिए, अपने लोगों के लिए बना के रखी है। और उस योजना के एक भाग को हम यशायाह नबी की किताब में देखते हैं, जिसको नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर यशायाह के द्वारा एक भविष्यवाणी करवाता है, एक बात को बताता है कि आगे आने वाले समय में विश्वासी लोग जहां शरण पाएंगे, उद्धार पाए हुए लोग जब रैप्चर के बाद उठा लिए जाएंगे, या वो जो प्रभु में सो गए हैं वो उठ के कहां जाएंगे, उनके लिए परमेश्वर पहले से एक प्लानिंग को रखा है। और उसके बारे में लिखता है एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, सब कुछ नया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना रहेंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर इस बात को अपने लोगों को बता रहा है कि जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए तुम हर्षित हो जाओ, उसके लिए तुम आनंदित हो जाओ। क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूं वो एक अद्भुत काम है तुम्हारे लिए, सिर्फ विश्वासियों के लिए, सिर्फ परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के लिए। मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाने पर, और उस नए आकाश और उस नई पृथ्वी की 2-3 मुख्य बातों को यहाँ पर अंकित किया गया है। पहली बात जो बताई गई है कि उसमें कुछ भी पुराना स्मरण नहीं किया जाएगा।
उसके अंदर कुछ भी पुराना जो कि इस पृथ्वी पे था उसमें से कुछ भी स्मरण नहीं किया जाएगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसमें आनंद होगा और वहां पर रोना और चिल्लाने का शब्द सुनाई नहीं देगा। पहली बात, उसमें पुराना कुछ भी नहीं रहेगा। किसमें? नया आकाश और नई पृथ्वी में। दूसरी बात, वहां पर आनंद होगा, वहां पे रोना और चिल्लाना और दुख उठाना कुछ नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने लोगों की आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ देगा और वहां पर हर व्यक्ति जो है खुश और मग्न रहेगा। जब हम यशायाह नबी की इस बात को देखते और पढ़ते हैं तो ये एक दर्शन था जो भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने यशायाह से करवाया था। इसी में जब हम आगे आते हैं प्रकाशित वाक्य में तो एक दूसरी बात को हम देखते हैं। मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 21 और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो वही दर्शन जो यशायाह ने, जो भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, उसको दर्शन के रूप में यूहन्ना जो है वो देखता है और उस दर्शन को प्रकाशित वाक्य में लिखता है। और यदि आप इस दर्शन को और यशायाह नबी की उस भविष्यवाणी को मिलाएंगे तो दोनों में आपको एक जैसी बात लगेगी, क्योंकि दोनों जो है एक ही चीज के लिए लिखा गया है। यहाँ पर भी हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो नया आकाश और नई पृथ्वी में पहला कुछ भी नहीं रहेगा, पुरानी बातें स्मरण नहीं की जाएंगी। और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सेम चीज हम यशायाह में पढ़ते हैं नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में, वही हम प्रकाशित वाक्य में नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। दोनों में यही सिमिलरिटी है कि दोनों में पुरानी बातें जो हैं वो स्मरण नहीं की जाएंगी और दुख नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, आंसू नहीं होगा। लेकिन आज के समय में जो हम विश्वासी लोग हैं, हमको इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि ये यशायाह नबी के द्वारा दी हुई भविष्यवाणी और प्रकाशित वाक्य में दिया हुआ, ये लिखा हुआ ये दर्शन जो है, ये विश्वासियों को किस बात के लिए चिताता है। जैसा कि हम इसमें पढ़ते हैं कि सब कुछ नया होगा और उसके अंदर पुरानी कुछ भी स्मरण नहीं किया जाएगा, ये ना ही उसके अंदर पुराना कुछ लाया जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसके अंदर पुराना कुछ प्रवेश नहीं हुएगा। प्रियो, मुझको और आपको इस बात को समझना आवश्यक है कि नई सृष्टि, नया आकाश, नई पृथ्वी में हम जो उस रास्ते पे हैं, जो उस जगह पर धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं। जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि वहां पर कुछ भी चीजें जो हैं प्रकट नहीं की जाएंगी,
तो हमारे लिए एक सोचने की बात है। जब एक विश्वासी जो है नए जन्म और उद्धार के अनुभव में आता है, नए जन्म और उद्धार के अनुभव में आने के बाद वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना शुरू होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं पुराना मनुष्यत्व, ओल्ड मैन या आउटर मैन। और ये पुराना मनुष्यत्व जो है, ये ओल्ड मैन जो है, हमारे रैप्चर के दिन तक या हमारी आखिरी सांस तक परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि एक विश्वासी जो है इस पुराने मनुष्यत्व में से बाहर निकले। परमेश्वर सहायता करता है कि हम इसमें से बाहर निकलें, अलग होएं और इस पुराने मनुष्यत्व को अपने जीवन से अलग करें, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता की वो भविष्यवाणी और प्रकाशित वाक्य में जिस दर्शन को हम सुनते और देखते हैं उसके बारे में ये बताया गया है कि पुराना कुछ भी उसमें स्मरण नहीं होगा, ना ही पुराना कुछ उसके अंदर लिया जाएगा। जब एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ नया हो गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, हमारे को उद्धार मिल गया, हम बोलते हैं हमको नया जन्म मिला। नया जन्म का मतलब है कि पुराना जन्म और पुरानी बातें खत्म हुई, नए जन्म के साथ एक नई जिंदगी शुरू हुई। और उसी नई जिंदगी को लेके परमेश्वर जो है मुझको और आपको जो है उस नए आकाश और नई पृथ्वी की ओर प्रवेश कराने लेके जाने वाला है। तो विश्वासियों के लिए जरूरी है कि हम आज इस बात को जांचें और देखें अपने जीवन में कि हम जिस ओर जा रहे हैं वहां पर पुराना जो है कुछ भी स्मरण नहीं किया जाएगा। एक आयत को हम नए नियम से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 21 और 22वीं आयत को पढ़ेंगे हम। मरकुस अध्याय 2 और 21 और 22। यहां पर इस प्रकार लिखा है, कोरे कपड़े का पैवन पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैवन उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और उन मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। यहाँ पर जो है हम इस बात को देखते हैं, 2 उदाहरण इस सुसमाचार में दिए गए हैं, एक पुराने कपड़े का और नए कपड़े का, और एक पुरानी मश्क का और नई मश्क का। पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाया जा सकता, वो जो है दोनों को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार जो मश्क होती है उसके अंदर नया दाखरस जो है वो नहीं भरा जा सकता, क्योंकि नया दाखरस जो है बहुत स्ट्रांग होता है और वो अगर पुरानी मश्क वीक हुई तो उसको फाड़ देगा, नया दाखरस भी फैल जाएगा और पुरानी मश्क भी बर्बाद हो जाएगी। परमेश्वर ने अपने वचन में इन 2 उदाहरणों को इसलिए दिया है कि मनुष्य इस बात को समझे। मैं और आप अपने जीवन में यीशु मसीह और अपने शारीरिक पुराने स्वभाव दोनों को लेके विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। दोनों चीजों को एक साथ लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कई बार पुराने विश्वासी होते जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमको कुछ सिखाता है कि कुछ हमारे पुराने मनुष्यत्व में है जिसको हमको निकालना है, जिसको हमको अलग करना है, और हम कभी उस पर ध्यान देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं और वो जो है वैसा का वैसे ही बना रहता है। लेकिन प्रियो, मैं और आप जो हैं अपने विश्वासी जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव और पुराने मनुष्यत्व के स्वभाव को दोनों को एक साथ लेके कभी भी नहीं चल सकते, कभी भी विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। या दूसरे शब्दों में बोलूं कि मैं और आप इस अवस्था में नए आकाश और नई पृथ्वी पे प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने दोनों जगह यशायाह और प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि पुराना कुछ भी
वहां पर स्मरण नहीं होएगा, पुराना कुछ भी जो है वो वहां पर लिया नहीं जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होएगा, वो वहां पर यूज नहीं हो सकता और ना ही उसको प्रवेश मिल सकता। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं मरकुस 2 का 21-22 में कि हम ऐसी कोशिश ना करें कि दोनों को मिला लें, यानी कि नया कपड़ा और पुराना कपड़ा दोनों में पैबंद, दोनों को अटैच करने की, दोनों को सिलाई करने की हम कोशिश ना करें। हम ऐसा ना सोचें कि हम जो है मंडे टू सैटरडे जो है अपना साधारण जीवन जी लें, क्योंकि हमको ऑफिस भी जाना है, दूसरे काम भी करना है, और शनिवार रात से हम तैयारी करके इतवार को संडे के दिन आके हम वर्शिप भी कर लें और आराधना भी कर लें और मंडे से वापस हमारा जीवन वही हो जाए। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि हर संडे या हम अभी जैसे हर रोज जिन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन एक प्रकाश का काम करता है और वो हम सबके जीवन में प्रकाश को फैलाता है, और वो प्रकाश हमको दिखाता है कि हमारे जीवन में अंधकार का स्थान कौन सा है, कौन सी जगह है जो अब तक पुराने स्वभाव में है, और कभी भी हम उस पुराने स्वभाव को यीशु मसीह के नए स्वभाव के साथ मिला नहीं सकते, उसमें पैच वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि नए आकाश और नई पृथ्वी में जो है वो कोई भी पैच वर्क जो है अलाउ नहीं है। इसीलिए हम जो है फिलिपियों 2:5 में पढ़ते हैं कि तुम में यीशु मसीह का स्वभाव हो। पौलुस इस बात को बोलता है यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में आएगा, वो हमारे पापों से हमको कायल करेगा, पुराने मनुष्यत्व को प्रकाश में लाएगा और इस बात को दिखाएगा कि हमारे अंदर पुराने मनुष्यत्व में कौन सी चीज है, और हमको बताएगा कि उसको हम हटाएं और उस गैप में उस नए स्वभाव को, यीशु मसीह के स्वभाव को हम भर लें। हम एक और वचन परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, इफिसियों उसका 4 अध्याय और 22 और 24वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 22 और 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यहाँ पर क्लियर लिखा है पुराने चाल चलन और के मनुष्यत्व को, जो पुराना मनुष्यत्व है जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, वो न केवल आपको लेकिन आपके आत्मिक जीवन को भी भ्रष्ट करता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में उसके लिए एक इंतजाम है, उसके लिए एक औषधि है, और वो इंतजाम, वो औषधि, वो फॉर्मूला ये है कि आप और मैं उस पुराने मनुष्यत्व को पहचान के उसको उतार डालें। देखिए यहाँ पे कोई भी रिपेयरिंग की बात नहीं आई है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा कि उसको, उस स्वभाव को आप यीशु मसीह के स्वभाव से ढांक ले। ढांकने के लिए नहीं बोला है, उसके लिए बोला है उसको उतार डालें। और उतारने के बाद उसका रीजन लिखा है 23वीं आयत में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन का आत्मिक स्वभाव, जिस मन से हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, वो मन जब हम वचन सुनते हैं और परमेश्वर जो है मुझको और आपको उस वचन के अनुरूप बताता है कि मेरे और आपके अंदर पुराने मनुष्यत्व में क्या चीज रह गई। कई बार हम इस बात को साधारण सोच के आगे बढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी बात मेरे और आपके जीवन में ऐसी होना चाहिए जो हमको अगर दिखती है तो हम उसको अपने जीवन से अलग करें, उसको उतार दें।
उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि कई विश्वासियों के अंदर क्रोध का स्वभाव रहता है, जो कि विश्वास में आने के बाद भी वो क्रोध का स्वभाव जो है खत्म नहीं होता। जितना कुछ जैसे तैसे उसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब वो निकलता है तो एक ज्वालामुखी के समान निकलता है और कई लोगों को वो घायल कर देता है। प्रियो, इस चीज को सोचें, यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। कई बार विश्वासियों के अंदर झूठ बोलने का स्वभाव है। हर रोज झूठ अपनी जेब से ऐसे निकाल के वो बांटते हैं जैसे लगता है, उनको लगता ही नहीं कि ये मेरे स्वभाव में कुछ कमी है। और शायद दिन में या रात में एक बार यीशु मसीह से प्रार्थना करी और क्षमा मांग लिया, प्रभु आज दिन भर जो मैंने झूठ बोला है उसके लिए क्षमा कर। प्रभु निश्चित तौर पे उसको क्षमा करेगा। लेकिन यदि ये बराबर बना हुआ है तो प्रियो, मैंने और आपने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतारा नहीं है। हम सिर्फ रोज रात में उसमें पैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन साफ बोलता है कि विश्वासियों के लिए जो जगह रखी है उसमें पुराना कुछ भी नहीं लिया जाएगा, पुराना कुछ भी यूज नहीं होगा। तभी तो वहां पर आंसू नहीं होगा, दुख नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। हम दोनों चीजों को, यीशु मसीह के स्वभाव को और अपने पुराने मनुष्यत्व को एक साथ लेके कभी भी नहीं चल सकते। प्रभु के दास भाई वॉचमैन ने अपनी एक बुक में इस प्रकार लिखते हैं कि नई सृष्टि के अंदर पुरानी सृष्टि का कुछ भी लिया नहीं जा सकता। ये अनहोना है कि नई सृष्टि में पुरानी सृष्टि का कुछ भी आ जाए। मैं और आप जो हैं, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, नई सृष्टि है। तो फिर पुरानी बातें क्यों हमारे जीवन में अब तक बनी हुई है? हमारे लिए जरूरी है कि हम इन पुरानी बातों को छोड़ें, और न केवल छोड़ें लेकिन इसको उतार के अलग करें। और हम जैसा इफिसियों में पढ़ रहे थे, इसकी 24वीं आयत में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। 22वीं में लिखा है उतार दो, 24 में लिखा है पहन लो, 23 में लिखा है मन के अनुसार, मन के अनुसार जो नया बना है आपके अंदर उसके अनुसार पुराने को उतार दो। 24वें में लिखा है नए को पहन लो। हम कभी भी जो है पुराने के ऊपर नया पहन नहीं सकते। आप कभी भी बाहर जाने के लिए एक जोड़ी कपड़ा पहने और उसके ऊपर फिर से एक और जोड़ी कपड़ा पहन लें तो आपको फंस जाएगा, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप फ्रीली होके नहीं घूम सकते। कभी भी एक कपड़े के ऊपर हम दूसरा कपड़ा सेम उसी साइज का नहीं पहन सकते, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से कई विश्वासी कोशिश करते हैं और बड़े बोझ से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, मैं आपके स्वभाव के समान बन जाऊं। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, बेटा पहले पुराना तो उतारो, तब तो मैं नया पहनाऊंगा। जब तक हम अपने जीवन में पुराना नहीं उतारेंगे तब तक जो है हम नया पहन नहीं सकते। हम यीशु मसीह को खुद रोकते हैं, एक तरफ प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ रोकते हैं, क्योंकि हम जो पुराना पहने हैं उसको हम उतारना नहीं चाहते। और परमेश्वर के वचन में ये दो चीजें कभी भी एक साथ नहीं चल सकती। एक और आयत को हम देखेंगे, आमोस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत, आमोस 3:3। पुरानी हिंदी बाइबल में आपको 1067 पेज पे मिल जाएगा। आमोस उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? कई बार हम अपने विश्वासी जीवन में जो नहीं है उसको करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम अपने विश्वासी जीवन में कोशिश करते हैं कि
परमेश्वर के वचन में भले ही लिखा हो, लेकिन हम तो इसको चला लेंगे और हम रोज चलाते भी हैं, चलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है साफ तौर पे यहाँ पे आमोस 3:3 में कहता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? ये असंभव है। और काफी असंभव बातों का उसके बारे में नीचे उसकी आयतों में लिखा है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। कुछ असंभव बातें को लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो है, जिस प्रकार दो मनुष्य जो आपस में सहमत नहीं हो, ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते, उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति के अंदर नया मनुष्यत्व और पुराना मनुष्यत्व दोनों हो, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं चलता। और उसका परिणाम क्या होता है, जो कि हमने अभी इफिसियों में पढ़ा, कि वो जो है उसको बर्बाद कर देता है। इफिसियों 4:22 में हमने पढ़ा कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जो भ्रष्ट होता जाता है उसका काम ही है मुझको और आपको सीढ़ी से एक एक स्टेप करके गिराते जाना, गिराते जाना, गिराते जाना। और जैसे जैसे विश्वासी गिरता जाता है, वैसे वैसे हम उस नए मनुष्यत्व को नहीं समझ पाते, उसको भूलते जाते हैं और पुराने मनुष्यत्व में हम पूरी तरह रमते जाते हैं। हम उस नए मनुष्यत्व की बातों को भूलते हुए पुराने मनुष्यत्व में चलते जाते हैं, और वो जो है हमको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। प्रियो, आज की शाम मेरे और आपके लिए ये ध्यान करने योग्य बात है कि मैं और आप किस हद तक पुराने मनुष्यत्व में चल रहे हैं। मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद कितनी बार कितनी चीजों को परमेश्वर ने मुझको और आपको दिखाया है, और कितनी चीजों को मैंने और आपने अपने जीवन से बदल के अलग कर दिया है। कितनी चीजों को मैंने उतार डाला है, या कितनी चीजों को उतारने के बाद मैंने अपनी जरूरतों के हिसाब से फिर से उस पुराने मनुष्यत्व को पहन लिया है। मुझको और आपको इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। एक और आयत इसी सिलसिले में हम आगे पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 6वां अध्याय। इफिसियों उसका 6वां अध्याय। और जब हम इफिसियों के 6वें अध्याय में आते हैं, तो 10वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक हम जो है आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में पढ़ते हैं। इफिसियों 6:10 से 17। जब हम इफिसियों 6:10 से 17 में आते हैं, तो हम आत्मिक युद्ध के हथियार, यानी कि एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया, जो प्रभु में आ गया, अब परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको ये सलाह दी जाती है कि तुम जो हो उन आत्मिक हथियारों को धारण कर लो। अब इसको मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 10वीं आयत से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मैं सोचता हूं ये वचन हम सभी को मुंह जबानी रटा होगा, रटा भी नहीं होगा तो आपके स्मरण में होगा ये कि आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में नए नियम में लिखा गया है। और कई बार विश्वासी जो है इस कोशिश में रहता है कि आत्मिक युद्ध के जो ये हथियार बनाए हैं, हम इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। इसकी 10वीं आयत पे ध्यान दें, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति में।
परमेश्वर का एक पर्पस है और परमेश्वर का वो पर्पस उसके विश्वासी जनों के साथ ही पूरा होता है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि एक विश्वासी को उन आत्मिक हथियारों को धारण करना बहुत जरूरी है। और बहुत ही खास आयत जो है वो 12वीं आयत है, जिसमें कई लोग जो है उसको समझे बिना बाहर निकल जाते हैं। 12वीं आयत हमको इस बात को बताती है कि वास्तविकता में मेरे और आपके दुश्मन कौन है। वास्तविकता में मेरे को और आपको उद्धार पाने के बाद किन लोगों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है 12वीं आयत में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार के हाकिमों से है। अक्सर हम सोचते हैं, यदि हमसे पूछा जाए तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो हमको कोई ना कोई व्यक्ति का चित्र सामने आएगा। या तो हमको, हम जहाँ काम करते हैं सबसे पहले हमको वहां पर हमारा बॉस दिखाई दे जाएगा, या कोई दूसरा व्यक्ति जो हमसे सही रीति से बात नहीं करता या हमारे बारे में गलत सोचता है वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारा ये जो मल युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, किसी फिजिकल बॉडी के व्यक्ति के साथ हमारा मल युद्ध नहीं है, हमारे दुश्मन वो नहीं है। लेकिन वो बताता है कि प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है। ये संसार के अधिकारी, हाकिम जो हैं, वो मैं आपको बताऊं, ये इस पृथ्वी पे नहीं पाए जाते, ये इस पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। ये वो दुष्ट आत्माओं की शक्तियां हैं, ये वो दुष्ट आत्मा है जो शैतान के साथ नीचे गिराई गई थी, और वो दुष्ट आत्मा को शैतान एक विश्वासी को गिराने के लिए इस्तेमाल करता है, एक विश्वासी को भरमाने के लिए इस्तेमाल करता है कि वो परमेश्वर के पर्पस को रोक के अपना पर्पस पूरा कर जाए। अदन की वाटिका में परमेश्वर का एक पर्पस था आदम और हवा के लिए, और परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला ये फल मत खाना, और शैतान वहां पर आके हवा को वो फल खिलाता है, उससे बातचीत करता है, उसको तैयार करता है। हवा वो फल तोड़ के खाती है। उसके बाद आप बाइबल में कहीं नहीं पढ़ेंगे कि शैतान जो है दोबारा अदन की वाटिका में दिखा, क्योंकि परमेश्वर के पर्पस को शैतान ने आके अपना पर्पस डाल के उस पर्पस को खराब किया। यही काम जो है नए नियम के विश्वासियों में शैतान करता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि इस बात को समझो, और इसलिए लिखा है कि तुम जो हो उस शक्ति और प्रभु के प्रभाव में बलवंत हो। तुमको पता हो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे आपसी साथ में रहने वाले, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे कलीसिया के लोग, तुम्हारे आसपास मोहल्ले के लोग, तुम्हारे ऑफिस के लोग नहीं हैं, लेकिन उनको चलाने वाला शैतान है, जो उनके द्वारा तुम्हारे जीवन को उस पर्पस से अलग करने जा रहा है, जो कि पर्पस परमेश्वर ने तुम्हारे लिए लिखा है, रखा है, जिसको हम इफिसियों 2:10 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक भले कार्य के लिए मुझको और आपको सृजा गया है, और उस कार्य को बिगाड़ने का काम जो है वो शैतान का काम है। और इसलिए यहाँ पर एक लिस्ट दी है कि तुम परमेश्वर के इन हथियारों को धारण करके रहो। लेकिन ये हथियार जो है विश्वासी तब तक धारण नहीं कर सकता जब तक वो पुराने मनुष्यत्व से बाहर ना निकले, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो पुराने मनुष्यत्व को जब तक वो विश्वासी उतार ना दे, तब तक परमेश्वर के ये हथियारों को वो नहीं पहन सकता और आत्मिक युद्ध को नहीं लड़ सकता। इसलिए एक विश्वासी जब तक अपनी पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारता, वो चाहे कितनी भी प्रार्थना कर ले, वो इन नए हथियारों का, एक जय के जीवन का, जो हर रोज उसके जीवन में एक जय का जीवन हो, उसका जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। 1-2 दिन बढ़ता है, 2-3 दिन फिर नीचे गिरता है, क्योंकि वो परमेश्वर के फॉर्मूले से नहीं चलता। प्रियो, मेरे को और आपको परमेश्वर के फॉर्मूले से चलना बहुत ही अधिक जरूरी है। जब तक एक विश्वासी पुराना उतार नहीं देगा, तब तक वो विश्वासी नया पहन नहीं पाएगा, और जब तक वो विश्वासी नया पहन नहीं पाएगा, तब तक वो आत्मिक युद्ध को लड़ नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति जो है
उसका कुछ भी नए आकाश और नई पृथ्वी पे गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए मुझको और आपको एक तैयारी का जीवन जीना है कि हम जो है पुरानी बातों को धीरे धीरे अपने जीवन से निकालें। जल्दी से एक वचन को मैं और पढ़ूंगा, पहला सामुएल उसकी 17वां अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17, पहला सामुएल अध्याय 17 और उसका 38 और 39 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 38 एंड 39। यहां पे इस प्रकार लिखा है, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने अपनी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको परखा न था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। आप सब इस वाक्यात को जानते हैं। जब दाऊद जो था वो इजराइल की छावनी में पहुंचता है और गोलियात को लड़ने को बोलता है कि मैं जाऊंगा, तो शाऊल जो है अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी तलवार, अपनी टोप, अपनी ढाल जो है वो दाऊद को पहना देता है, ताकि दाऊद जो है इतने बड़े योद्धा से लड़ने जा रहा है गोलियात से, उसको पूरा प्रोटेक्शन देने को। लेकिन दाऊद जब उनको पहन के चलने की कोशिश करता है तो दाऊद उसको पहन के चल नहीं पाता है। वो वापस शाऊल को आके सब उतार के दे देता है और बोलता है, ये मेरा परखा हुआ नहीं है, मैं इसको पहन के चल नहीं सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक है। जिस प्रकार दाऊद जो था वो एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, उसके स्वभाव में कभी नहीं था, ना ही उसने ऐसे अस्त्र शस्त्र को पहना था। और जब वो पहन भी लेता है तो उसके अनुरूप चल नहीं पाता, उसको संभाल नहीं पाता। प्रियो, इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में यदि हम पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारेंगे, तब तक जो है हम नए मनुष्यत्व को नहीं पहन सकते। बाद में जब दाऊद राजा हो जाता है, दाऊद जब युद्ध लड़ता है तो वो पूरे अपने ड्रेस के साथ लड़ता है, सब कुछ पहन के लड़ता है। लेकिन जब दाऊद ने पहला युद्ध किया तो कुछ भी नहीं पहना, क्योंकि वो बोलता है मैंने इनको परखा नहीं है, मेरे को इसकी प्रैक्टिस नहीं, मैं नहीं चल सकता। इसी प्रकार यदि पुराने मनुष्यत्व में हम जबरदस्ती आत्मिक होने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती आत्मिक स्वभाव डालने की कोशिश करेंगे, हम कभी भी नहीं चल पाएंगे। और इसी प्रकार हमने जैसा पढ़ा आमोस 3:3 में कि यदि दो व्यक्ति आपस में समझौता किए हुए ना हो, यदि दो व्यक्ति आपस में एक मन ना रखते हो, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते। प्रियो, मेरे को और आपको जरूरी है कि हम इस पुराने मनुष्यत्व को निकाल के उस नए मनुष्यत्व को पहन ले। एक आयत को और पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। आज मेरे और आपके साथ, ज्यादातर विश्वासियों के साथ दिक्कत यह है कि हम परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा को जो हमारे लिए है वो मालूम नहीं कर पाते। उसका कारण यह है कि हम अब तक उस संसार के सदृश बने हुए हैं। हमारे मन के नए हो जाने से हमने अपना पुराना मनुष्यत्व अब तक उतारा नहीं है, जो हमको इफिसियों के अनुसार बर्बाद करता जा रहा है। प्रियो, मेरे को और आपको इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। इसी के 13वें अध्याय से एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, रोमियो 13 और उसकी 14वीं आयत।
यहाँ पे लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रियो, परमेश्वर इस वचन को अपनी कलीसिया को और जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं उनके सम्मुख रखना चाहता है कि मैं और आप यीशु मसीह को पहने। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मैं और आप संसार को, पुराने मनुष्यत्व को अपने अंदर से पूरी तरह उतारें। हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, हम कोशिश करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। यदि प्रभु हमको कुछ दिखाता है तो हम उसको प्रार्थना करके अपने जीवन से निकालने की कोशिश करें, हम स्वयं कोशिश ना करें। उदाहरण के तौर पे यदि मेरे को क्रोध आता है तो, और प्रभु का प्रकाश मेरे जीवन में आ रहा है कि तुम्हारे को अपने जीवन में से ये पुराने मनुष्यत्व का क्रोध जो है इसको खत्म करना है, तो मैं खुद से क्रोध खत्म करने की कोशिश नहीं करूं। लेकिन जब तक वो क्रोध खत्म ना हो जाए तब तक मैं हर रोज सवेरे बैठ के उस प्रभु से प्रार्थना करूं कि प्रभु, मेरे को अपने पुराने स्वभाव में ये बात महसूस हुई है और आप इसको मेरे जीवन से उतार डालें। केवल प्रभु ही है जिसकी सहायता से आप उस पुराने स्वभाव को अपने अंदर से उतार सकते हैं। यदि आपके अंदर झूठ बोलने का आदत है तो उसको प्रभु के सामने रखिए। यदि आपके अंदर अपने जीवन में इमेजिनेशंस में जाने की आदत है, यदि आपको अपने जीवन में कुछ और गलत करने की आदत है, यदि आपको किसी को धोखा देने की आदत है, कोशिश करें, प्रार्थना करें, प्रभु आपको संभालेगा। लेकिन इस चीज से मुंह ना मोड़े और इस चीज के जब तक पीछे लग जाएं जब तक ये आपके जीवन से निकल ना जाए। किसी भी वचन को जब हम सुनते हैं और प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमसे कुछ बात करता है, उस बात को लेके हम अपने जीवन में अपने घुटनों पे आके अपने प्रभु के सम्मुख उस बात को रखें और तब तक प्रार्थना करें जब तक प्रभु उस स्वभाव को आपके जीवन से उतार ना डाले। प्रियो, जब तक हम उतारेंगे नहीं, हम कभी भी उन आत्मिक अस्त्र शस्त्र को नहीं पहन सकते जो कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मुझको और आपको उनको पहन के वो अंधकार की शक्तियों का सामना करना है। इसलिए आज भी हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में, चाहे भले ही वो विश्वासी क्यों ना हो, हमको किसी दूसरे की बात कभी कभी बहुत बुरी लग जाती है। हमको किसी दूसरे का स्वभाव जो है चोट पहुंचा देता है, क्योंकि हम उसके चेहरे को देखते हैं। हम इस बात को कभी नहीं समझ पाते कि मुझको तराशने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी और इस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया है वो ये नहीं है, इसके पीछे शैतान है। और जब प्रभु का स्वभाव मेरे और आपके जीवन के अंदर आएगा तब हम इस बात को पहचानेंगे और कभी भी उस व्यक्ति के लिए मेरे और आपके जीवन में कड़वाहट नहीं आएगी, लेकिन प्रेम बढ़ेगा कि देखो ये व्यक्ति मेरे आत्मिक जीवन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है एक विश्वासी के लिए कि परमेश्वर उसको नए आकाश और नई पृथ्वी पे रखे। परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे और आपकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डाले, लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी ये भी देता है कि उस नई सृष्टि में पुरानी कोई भी बात स्मरण नहीं की जाएगी, पुराना कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम इसको उतार दें। ये उतारना इसी दुनिया में जरूरी है। यदि ये उतारना जरूरी नहीं होता तो हमारे लिए बहुत सरल होता, जिस दिन हम उद्धार पा लेते उसी दिन यीशु मसीह हमको स्वर्ग में ले जाता, उसी दिन उस व्यक्ति को वो स्वर्ग में उठा लेता या उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको पृथ्वी पे इसलिए रखा है कि मैं और आप तैयार होएं, उस पुराने स्वभाव को उतारें, नए स्वभाव को पहने, ताकि हम यीशु मसीह के जैसे उस नए आकाश और नई पृथ्वी पे दिखाई दे। प्रभु इन वचनों को समझने में हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।